कई मायनों में खास रहा। रिकॉर्ड तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर इटली गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का G7 शिखर सम्मेलन में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान दुनिया के कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी खींची तो कोई उनके गले मिला। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी प्रधानमंत्री के साथ खास सेल्फी ली। दुनिया भर के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के अपूलिया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनर्जी, अफ्रीका एंड द मेडिटेरेनियन पर आउटरीच सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत एक बार फिर चुने जाने के बाद इस शिखर सम्मेलन में भाग लेना उनके लिए बड़े संतोष की बात है। प्रधानमंत्री ने AI फॉर ऑल यानी सभी के लिए AI पर आधारित भारत के AI मिशन के बारे में जोर देकर कहा कि इस प्रौद्योगिकी का उद्देश्य सभी की प्रगति और कल्याण को बढ़ावा देना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत 2070 तक नेट जीरो यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ और विशेष रूप से अफ्रीका की चिंताओं को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सहित कई विश्व नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन से इतर इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण देने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने नियमित रूप से जारी राजनीतिक संवाद पर संतोष जताते हुए भारत इटली रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग पर चर्चा करते हुए रक्षा औद्योगिक सहयोग को और बढ़ाने की आशा व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के मौके पर जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी अपने 10वें वर्ष में है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति पर संतोष जताया। दोनों नेताओं ने पारस्परिक सहयोग को और मजबूत करने, नए और उभरते क्षेत्रों को जोड़ने और B2B और P2P सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। भारत और जापान कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं की सार्थक बैठक हुई जिसमें उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति और स्विट्जरलैंड द्वारा आयोजित होने वाली आगामी शांति शिखर सम्मेलन पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों नेता परस्पर संपर्क में बने रहने पर भी सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के अपूलिया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों राजनेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों राजनेताओं ने आपसी हितों के क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मामलों पर भी चर्चा की। इटली के अपूलिया में G7 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने होराइजन 2047 रोड मैप और भारत प्रशांत रोड मैप पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत और फ्रांस के बीच आपसी संबंधों की समीक्षा की। इस दौरान रक्षा, परमाणु, अंतरिक्ष, शिक्षा, जलवायु कार्रवाई, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय संग्रहालय साझेदारी जैसी सांस्कृतिक पहल और जन भागीदारी को बढ़ाने में सहयोग पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से भी मुलाकात की। पोप फ्रांसिस भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गर्मजोशी से मिले। ज्यादातर सभी नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए जबरदस्त क्रेज देखा गया।
G7 औद्योगिक लोकतंत्रों का एक अनौपचारिक समूह है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान जैसे विकसित देश शामिल हैं। इस साल इटली ने G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। ये संगठन वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और पिछले कुछ वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मिलता है। इटली 7वीं बार G7 का अध्यक्ष बना। G7 शिखर सम्मेलन की परंपरा के अनुरूप आउटरीच सेशन में इटली ने कई अन्य देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को आमंत्रित किया। भारत के अलावा अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और भारत प्रशांत क्षेत्र के 11 विकासशील देशों के नेताओं को न्योता भेजा गया। इटली ने ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, मिस्र, केन्या, मॉरिटानिया, सऊदी अरब, ट्यूनीशिया के साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ को भी न्योता भेजा। यूरोपीय संघ G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन इस वार्षिक शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ ने भी हिस्सा लिया। पिछले कुछ वर्षों से भारत को नियमित रूप से G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में आमंत्रित किया जाता रहा है। G7 शिखर सम्मेलन के इस आउटरीच सेशन में भारत की यह 11वीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5वीं बार सहभागिता है। भारत ने अब तक 10 बार G7 शिखर सम्मेलन आउटरीच सेशन में हिस्सा लिया है। 2003 में फ्रांस, 2005 में यूके, 2006 में रूस, 2007 में जर्मनी, 2008 में जापान, 2009 में इटली, 2019 में फ्रांस, 2021 में यूके, 2022 में जर्मनी और 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलनों के आउटरीच सेशन में भारत ने हिस्सा लिया। भारत की ओर से सभी भागीदारी प्रधानमंत्री स्तर पर ही रही है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसकी अर्थव्यवस्था G7 के 4 सदस्य देशों फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और कनाडा से भी बड़ी है। भारत ने हाल ही में अपनी G20 अध्यक्षता संपन्न की है और भारत ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री ने 2023 में हिरोशिमा में अपने चौथे G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के दौरान 3 पूर्ण सत्रों में भारत का पक्ष रखा था। 50वें G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सेशन में 2 सत्र हुए। G7 शिखर सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन और सप्लाई चेन जैसे कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों के अलावा यूक्रेन और मध्य पूर्व में युद्ध का मुद्दा छाया रहा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हुए सत्र में पोप फ्रांसिस भी शामिल हुए। G7 उन्नत लोकतंत्रों का एक अनौपचारिक समूह है जो वैश्विक आर्थिक नीति का समन्वय करने और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रति वर्ष बैठक करता है। G7 में शामिल सभी देश विकसित श्रेणी में आते हैं। G7 सदस्य देश वर्तमान में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 45% और दुनिया की 10% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सदस्य देशों के बीच G7 के लिए कोई संधि या करार नहीं है। G7 का कोई मुख्यालय नहीं है। सदस्य देश बारी बारी से शिखर सम्मेलन की मेजबानी करते हैं। जिस देश के पास मेजबानी होती है उसे ही अध्यक्ष कहा जाता है। यह ग्रुप खुद को मानवीय मूल्यों का रक्षक, लोकतंत्र का रक्षक, मानवाधिकारों का रक्षक और अंतर्राष्ट्रीय शांति का समर्थक मानता है। सतत विकास और पर्यावरण रक्षा इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। आर्थिक मुद्दों पर अपने शुरुआती फोकस से G7 धीरे धीरे शांति और सुरक्षा, आतंकवाद विरोध, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन समेत प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर समाधान और सर्वमान्य मत खोजने के लिए विचार का